शिवानी के शादी हुए महज 4 महीने हुए थे। वह अपने 12 साल के देवर को बच्चा समझ करके अपने पास सुला लेती है रात में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उस रात शिवानी के साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली शिवानी, जिसकी उम्र 24 साल होती है। शिवानी के जो पिताजी हैं किसानी किया करते हैं और दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी भी करते हैं। और शिवानी की जो माँ है गांव के ही सरपंच होते हैं, उनके यहाँ बर्तन धुलने का काम किया करती है, झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। यानी शिवानी के परिवार जो था बेहद गरीब होता है। शिवानी की उम्र 24 साल हो चुकी थी। उसके पिताजी भी सोच रहे थे कि इसकी कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं। तभी शिवानी के एक फूफा जी होते हैं, वो एक बगल के ही गांव से रिश्ता लेकर आते हैं और शिवानी के पिताजी से बोलते हैं कि लड़का बेहद अच्छा है, प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमाता है। जो लड़का है उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 2 भाई एक साथ में रहते हैं। एक भाई की उम्र अभी 12 साल है और एक भाई की उम्र 25 साल है। दोनों साथ में ही रहते हैं। और जैसे ही शिवानी के पिताजी इस तरीके की बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपने बेटी का ऐसे जगह विवाह नहीं करूंगा जहां कि उसके सास ससुर हो ही न। अब शिवानी की माता जी बोलती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, शिवानी वहां पर रहेगी, परिवार अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा, भले सास ससुर नहीं है, वो अपने पति के साथ रहेगी, जीवन अच्छे से बिताएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं शादी के लिए। अब शादी सेट किया जाता है। दरअसल जिस लड़के से शिवानी का शादी सेट होता है उसका नाम मोहन होता है। मोहन का छोटा भाई जिसका नाम अमन होता है, जिसकी उम्र 12 साल होती है। अब शिवानी की शादी मोहन के साथ सेट हो जाती है। बारात आती है, मोहन के और रिश्तेदार परिवार वाले होते हैं, बारात लेकर आते हैं और शिवानी दुल्हन बन करके फिर अपने ससुराल पहुंच जाती है। और जैसे ही ससुराल पहुंचती है वहां पे रिश्तेदार औरतें आई हुई थी, बगल के पड़ोस के परिवार के। शिवानी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कहीं पराई जगह पे आई हूँ, अपने घर जैसा अनुभव हो रहा था। शिवानी दुल्हन बनी हुई थी। तभी एक लड़का होता है जिसकी उम्र 12 साल, जिसका नाम अमन होता है, हंसते हुए आता है और अपने भाभी के शिवानी के गोद में बैठ जाता है और बोलता है कि भाभी आप वाकई में बेहद खूबसूरत हो। तो शिवानी बोलती है कि आप कौन हो। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम अमन है, मैं आपका छोटा देवर हूँ। और शिवानी जब बोल इस तरीके से सुनती है तो बोलती है ठीक है, और कुछ मीठा पानी देती है अमन को। उसके बाद बोलती है कि आपके भैया जी कहाँ हैं। तो अमन बताता है कि भैया अभी कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको खाना पानी दे रहे हैं। और कुछ ही देर बीतता है, तभी मोहन जो है वो अपने पत्नी के पास यानी शिवानी के पास आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा भाई अमन है, इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और अब तुम हो, तुम्हें इसे बेटे की तरह पालना होगा। शिवानी बोलती है कि अगर हम और आप हैं तो ये कभी अनाथ नहीं है, हम दोनों हैं ना इनके गार्जियन। मोहन भी हंसने लगता है और अमन भी हंसते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। तभी मोहन और शिवानी रात बिताते हैं, सुबह होता है। अब धीरे धीरे करके 10 दिन बीत जाता है। शिवानी अपने मायके आ जाती है और मायके में
शिवानी के माता पिता बोलते हैं कि बेटी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। वो बताती है कि बेहद अच्छे हैं, मेरे पति बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर से थोड़ा टाइम बीतता है और शिवानी फिर से मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन दरअसल अपने घर से ही ड्यूटी जाया करता था और उसकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये होती है। और वो अपने घर से ड्यूटी जाता और फिर आता, शाम को घर पे आ जाता था। शिवानी घर पे रहती थी अकेली। वो रोजाना अमन को स्कूल ले जाती थी, पहुंचाती थी, क्योंकि स्कूल की दूरी जो थी लगभग 1 किलोमीटर थी। तो एक से 1.5 किलोमीटर रही होगी। तो शिवानी अमन अपने देवर को ले जाती थी, खाना पैक करती, उसे स्कूल छोड़ती और फिर आ जाती और फिर शाम के टाइम में उसे स्कूल से लाने के लिए जाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी एक दिन जो मोहन है वो अपनी ड्यूटी से आता है और थोड़ा उदास टाइप में होता है। शिवानी बोलती है कि आप उदास क्यों हैं? तो मोहन बताता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है दूर, कहीं ज़्यादा दूर हो गया है और अब मैं घर महीने या हफ्ते में आ पाऊंगा, रोजाना नहीं आ पाऊंगा। तो शिवानी बोलती है कि आप छोड़ क्यों नहीं देते ड्यूटी को, दूसरी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए जो पास में हो। तो मोहन बोलता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल मेरी सैलरी 20,000 थी, अब मेरी सैलरी 10,000 और बढ़ा दी गई है, अब 30,000 हो गई है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है। तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में घर जरूर आऊँगा जब भी छुट्टी होगी और मैं अब ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ। फिर क्या था, अमन भी आ जाता है, वो भी सुनता है कि मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो भी दुखी होता है थोड़ा। और फिर मोहन बोलता है कि भाई अमन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आता रहूंगा, भाभी है ना घर पे, तुम दोनों साथ में ही रहना, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपने भाभी के पास ही सो जाना। अमन भी अपने भाभी को देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद मोहन अपना बैग पैक करता है और शिवानी उसे खाना पैक करती है और मोहन अपना बैग उठाता है और जहां पर ट्रांसफर हुआ था अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। अब घर पर सिर्फ शिवानी और 12 साल का अमन रहते थे। अमन रोजाना सुबह नहाता था और शिवानी खाना बनाती, उसका टिफिन पैक करती और उसे साथ में लेकर स्कूल जाती थी, छोड़कर चली जाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी एक दिन शिवानी अमन को लेकर जाती है। तो अमन स्कूल में अपने स्कूल अंदर चला जाता है और शिवानी वहां से घर की तरफ जब रिटर्न होती है तभी देखती है कि एक लड़का है जो कि बेहद हैंडसम है। और शिवानी को ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। और जब ध्यान से देखती है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। दरअसल वो जो व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं बल्कि शिवानी का पुराना आशिक होता है। जब शिवानी का शादी नहीं हुआ था तो उसी व्यक्ति जिसका नाम विशाल होता है, उसी से शिवानी प्यार करती थी और आज अचानक जो विशाल है वो दिख जाता है। तो शिवानी अपना सिर ढकती है और वहां से फौरन अपने घर पे चली जाती है। तभी दूसरे दिन फिर से जब छोड़ने जाती है तो फिर से वही व्यक्ति दिख जाता है। और उस दिन जो अमन है वो अपने स्कूल के अंदर नहीं गया था, बाहर ही था, देख रहा था कि मेरी भाभी वापस जा रही या नहीं। तभी वो विशाल जो है उस शिवानी को देख लेता है और देखते ही कहता है, शिवानी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये सब चीजें अमन दूर से देख रहा था। विशाल जाता है और शिवानी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि शिवानी तुम मुझे भूल कैसे गई, तुम मुझे छोड़ क्यों दी? शिवानी बोलती है कि आप मेरा हाथ छोड़िए, दरअसल मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ, इसलिए आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो। विशाल बोलता है कि शिवानी तुम तो वही शिवानी हो ना जो मेरे लिए जी जान देने के लिए तैयार रहती थी, आज मुझे हाथ छोड़ने के लिए बोल रही हो? और ये सब बातें जो है अमन सुन रहा होता है और देख रहा होता है कुछ दूरी पे। विशाल बोलता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ाता हूँ और तुम मुझे भूल कैसे गई? तो शिवानी बोलती है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, दरअसल कुछ लोग बोले तुम्हारा जब स्टूडेंट हो गया था तो कुछ लोग बोले कि विशाल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तो मैं भी तुम्हें भूल गई और फिर मेरी शादी हो गई। मैंने तुम्हें याद तो बहुत किया था लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है तो अब मुझे तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, तुम मुझे टच मत करो। और फिर इतना कह करके शिवानी वहां से निकलती है और अपने घर आ जाती है। और जब घर आती है तो अमन सारी बातें सुन लिया था। अमन आता है, फिर से कुछ बोलता नहीं अपने भाभी से।
और शाम का टाइम होता है। उसके बाद रात लगभग शाम हुए थे, तभी जो शिवानी है अपनी झरोखे से देखती है कि अमन किसी लड़की के साथ अपने रूम में बैठा हुआ है। और जब शिवानी इस तरीके से देखती है कि मेरा देवर जो है 12 साल का है और किसी लड़की को घर पे बुलाया है, तो सोचने लग जाती है। और फिर वो कुछ नहीं बोलती है, सोचती है पास में जाऊंगी तो क्या सोचेगा अमन। इस तरीके से शिवानी कुछ नहीं बोलती है और कुछ ही टाइम बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है। और फिर क्या था, दूसरा दिन बीतता है। एक दिन अमन अपने भाभी से बोलता है शिवानी से कि आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आपको चलना होगा। तो शिवानी बोलती है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। और फिर शिवानी पहुंचती है स्कूल में और जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि विशाल भी टीचर था और वहां पर बैठा हुआ था। और जब विशाल शिवानी को देखता है तो खड़ा हो जाता है। और फिर शिवानी तो ज्यादा विशाल को देखने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन विशाल बार बार शिवानी को ही देख रहा था। और ये नज़ारा जो था, अमन देख रहा था कि ये विशाल जो टीचर है मेरी भाभी को देख रहा है। और फिर पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है, शिवानी वहाँ पे खाना का व्यवस्था था, खाना खाती है और फिर चली आती है अपने घर पे। और जब घर पे आती है तो अमन भी घर पे आता है। और फिर क्या था, सुबह होता है, शाम हो जाता है, उसके बाद सुबह होता है। सुबह जब शिवानी खाना टिफिन लगा रही होती है, तभी अमन बोलता है शिवानी से कि भाभी मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। शिवानी बोलती है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो अमन बोलता है कि मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा। और फिर कान में कुछ ऐसी बातें बोलता है कि शिवानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमन बोलता है कि मैं आपके साथ वही करना चाहता हूँ जो भैया आपके साथ बिस्तर पर करते हैं। और जब इस तरीके से सुनती है शिवानी तो बोलती है कि जो बोले सो बोले, दोबारा ऐसा मत बोल देना, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। अमन बोलता है ठीक है, अगर मेरे साथ मेरी शर्त नहीं मानोगी तो जो तुम मेरे विशाल टीचर के साथ कर रही हो, नैन मटक्का जो भी कर रही हो, मैं सब कुछ अपने भैया से बता दूंगा। अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही स्कूल से आऊंगा मैं आपके साथ वो काम करूंगा जो अभी बोला हूँ। और आप तैयार रहना, अभी आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, सोच लीजिए क्या करना होगा। अब जो अमन है वो अपने स्कूल के लिए निकल देता है और शिवानी पूरे दिन सोचने लगती है कि आखिर अगर मैं अपने देवर अमन के साथ गलत काम करती हूँ तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा, मैं फिर कैसे रह पाऊंगी इस घर में। और अगर मेरे पति ये जान जाते हैं कि मेरा कोई पुराना आशिक है तो फिर वो भी मुझे छोड़ सकते हैं। यानी जो शिवानी है दो दुविधा में फंस जाती है। और शाम का टाइम होता है, अमन स्कूल से आता है तो फिर खाना पीना निकालता है, लेकिन जो शिवानी का रूम होता है अंदर से शिवानी बंद करके रखी थी। वो सोच रही थी आखिर मैं करूं क्या। और तभी अमन अमन जो है दरवाजा पीटने लगता है। शिवानी दरवाजा खोलती ही नहीं है, वो डर रही थी। और फिर अमन जाकर सो जाता है। सुबह हो जाता है और सुबह होता है तो फिर से अमन अपना टिफिन पैक करता है। शिवानी टिफिन वगैरह लगाती है और फिर अमन अपने स्कूल चला जाता है। और जब आता है तो देखता है कि उसका भाई जो है मोहन ड्यूटी से आया हुआ था घर पर, उस दिन छुट्टी हो गई थी। मोहन शिवानी बात कर रहे होते हैं, तभी अमन स्कूल से आ जाता है। शिवानी सोचने लगती है कि मेरा देवर हो सके तो मेरे पति से सारी बातें बता दे। वो टेंशन में थी। तभी शिवानी एक चीज और नोटिस करती है कि उसका पति भी टेंशन में है किसी बात को लेकर। तो शिवानी बोलती है कि आखिर आप इस तरीके से टेंशन में क्यों हो, क्या बात है। तो मोहन बताता है कि दरअसल आज मेरे पास मैसेज आया है कि मेरा एक बड़ा भाई है जो कि जेल गया हुआ था, और मेरे पिताजी दोनों जेल गए हुए थे और आज जेल से छूट रहे हैं। कई सालों तक वो जेल में रहे हैं किसी केस को लेकर के, और आज छूट रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। तो शिवानी बोलती है कि मेरे ससुर जी यानी जिंदा थे। तो मोहन बताता है कि जी हाँ जिंदा थे और आज वो आ रहे हैं। शिवानी बहुत खुश होती है और फिर अलग अलग तरीके के खाना बनाना शुरू कर देती है। और मोहन जाता है, मोहन यही घर पे ही रहता है। और तभी अमन अपने भाभी से बोलता है कि भाभी जो कुछ मैंने बोला है उसको दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं ऐसा कभी करने वाला हूँ नहीं। मैं कोई बात किसी से नहीं बताने वाला हूँ, आप मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ गलत काम कैसे कर सकता हूँ। तो फिर
शिवानी बोलती है कि आखिर उस दिन तुमने ऐसा मुझसे क्यों कहा, आज तुम्हें याद आ रहा है कि मैं माँ समान हूँ। तो अमन बोलता है कि दरअसल आप मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देख ली थी, मुझे लगा था कि आप भैया से बता दोगी, इसीलिए मैंने आपसे इस तरीके की बातें बोला था, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। शिवानी बोलती है कि दोबारा ऐसा मजाक मत करना, ऐसा मजाक मुझे टेंशन में रख दिया था, मुझसे खाना तक नहीं खाया जा रहा था। तभी मोहन ये सब बातें सुन रहा होता है और मोहन बोलता है कि शिवानी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम शादी के पहले क्या थी कैसे थी उससे मुझसे मतलब नहीं था, लेकिन अब मेरे साथ विश्वासघात मत करना, मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी बोलती है कि दोबारा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मेरा शादी के पहले का ये सब था, उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं है, आपके सिवा मेरे दिलो और दिमाग में कोई नहीं है। और फिर सभी मिल पट के रहने लगते हैं। इतने में बाहर से एक दरवाजा कोई खटखटाता है और अमन जाकर के दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मोहन के बड़े भाई और पिताजी आ चुके हैं। और जब आते हैं तो सभी लोग उनसे बातें करते हैं, हाल चाल लेते हैं और खाना बनता है, मिल पट के खाते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये रही एक छोटी सी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।